हाय हेलो नमस्ते। थैंक यू, आपने मुझे इतना सपोर्ट और इतना प्यार देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए जानते हैं आज जय महाकाल जय महाकाली। जाने कैलाश पर्वत से जुड़े 9 रोचक तथ्य संपूर्ण विस्तार से। पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शंकर का निवास स्थान माना जाता है। लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी अपने परिवार के साथ रहते हैं। इसके अलावा कैलाश पर्वत की चोटियों के बीच स्थित झील को मानसरोवर झील के नाम से जाना जाता है। कैलाश पर्वत को दुनिया में सबसे रहस्यमय पर्वतों में से माना जाता है। आज हम कैलाश पर्वत से जुड़े 9 रोचक तथ्यों के बारे में बता रहे हैं। भगवान शिव जी दुनिया के सभी धर्मों का मूल है और हिंदू धर्म में भगवान शिव जी को मृत्यु के देवता माना जाता है। भगवान शिव अजन्मे माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनका न तो कोई आरंभ हुआ है ना ही कोई अंत, इसीलिए वे अवतार न होकर साक्षात ईश्वर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शिव जी का निवास स्थान माना जाता है। लोगों का मानना है कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं। इसके अलावा कैलाश पर्वत की चोटियों के बीच एक स्थित झील को मानसरोवर झील के नाम से जाना जाता है। कैलाश पर्वत को दुनिया के सबसे रहस्यमय पर्वतों में से एक माना जाता है। तो चलिए जानते हैं उसके 9 रोचक तथ्यों के बारे में। 4 महान नदियों का उगम स्थान है ये। कैलाश पर्वत 4 महान नदियों सिंध, ब्रह्मपुत्र, सतलज और करनाली या घाघरा का उद्गम स्थान है। इसके अलावा इसकी चोटियों के बीच 2 झील स्थित है। पहला झील मानसरोवर झील है जो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित शुद्ध पानी का सबसे बड़ी झीलों में से एक है और इसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा झील राक्षस झील है जो दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी का सबसे बड़ी झीलों में से एक है और इसका आकार चंद्रमा के समान है। मानसरोवर झील में नहाने से होती है पापों की मुक्ति। यदि आप कैलाश पर्वत की यात्रा करते हैं तो मानसरोवर झील में स्नान करने का सबसे उपयुक्त समय प्रातः 3 बजे से 5 बजे का है, जिससे ब्रह्म मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय देवता स्नान करने के लिए इस झील पर आते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में ये बात है, इसका उल्लेख किया गया है कि मानसरोवर झील में पवित्र डुबकी लगाने से पिछले 7 जन्मों के पाप भी मिट जाते हैं। मानसरोवर झील के पिघलने पर मृदंग की आवाज़ आती है। गर्मी के दिनों में जब मानसरोवर की झील से बर्फ पिघलती है तो एक प्रकार की आवाज़ सुनाई देती है। श्रद्धालु का मानना है कि यह मृदंग की आवाज़ है। मान्यता है कि मानसरोवर झील में एक बार डुबकी लगाने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद रुद्रलोक पहुंच जाता है। इसके अलावा कैलाश पर्वत के ठीक नीचे मृत्यु लोक स्थित है, जिसकी बाहरी परिधि 52 किलोमीटर है। समय तेजी से बीतता है। आप माने या ना माने, लेकिन कैलाश पर्वत पर समय तेजी से बीतता है। वहां जाने वाले यात्रियों और वैज्ञानिक अपने बाल और नाखूनों की तेजी से बढ़ते हुए देखा है, जिसके आधार पर उनका अनुमान है कि कैलाश पर्वत पर समय बहुत तेजी से बीतता है। हालांकि वैज्ञानिक अभी तक इसका कारण ढूंढने में विफल रहे हैं। रहस्यमय भौगोलिक स्थिति। इस पवित्र पर्वत की ऊंचाई 6714 मीटर है। इसके चोटी आकृति विराट शिवलिंग की तरह है, जिस पर सालों की बर्फ की सफ़ेद चादर लिपटी रहती है। कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषिद्ध माना जाता है, परंतु
11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इसकी चढ़ाई की थी। कैलाश पर्वत अपनी स्थिति बदलता रहता है। बहुत लोगों ने कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचने की कोशिश की है, लेकिन कभी कभी अत्यधिक खराब जलवायु परिस्थिति के कारण कभी न कभी पहाड़ द्वारा अपने लक्ष्य को स्थान बदलने के लिए उनके प्रयास सफल नहीं हुए हैं। जी हाँ, आपने सही पढ़ा। लोगों का ऐसा महसूस होता है कि कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ने से वो दौरान अपने रास्ते भटक जाते हैं। सूर्योदय के दौरान रहस्यमय स्वास्तिक दिखना। कैलाश पर्वत के ठंडे पहाड़ों पर जब सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें पड़ती है तो एक विशाल स्वास्तिक आकृति बनाती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि भगवान सूर्य भगवान शिव जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कैलाश पर्वत से ओम की ध्वनि प्रतिध्वनित होती है। कैलाश पर्वत को ओम पर्वत के रूप में जाना जाता है। तीर्थयात्रियों का कहना है कि कैलाश पर्वत पर पहुंचने की ओम की आवाज़ सुनाई देती है। इसके अलावा तीर्थयात्रियों का यह भी कहना है कि भगवान शिव का निवास स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। इस स्थान की अद्भुत शांति का अनुभव और अनुभूति होती है। चारों ओर एक अलौकिक शक्ति। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण के अध्ययन कर रहे विज्ञानों के उनकी टीम ने तिब्बत के मंदिर धर्मगुरु ने मुलाकात की थी। उन सब गुरुओं ने बताया कि कैलाश पर्वत की चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रभाव है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथी संपर्क करते हैं। जय महाकाल, जय महाकाली। धन्यवाद। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।